को फिनाले से थोड़ी दूर पे वायलेंस के नाम पे बाहर कर दिया गया। वो बाहर आते ही मेकर्स को एक्सपोज करने निकल पड़ी है। तानिया को फेक बोला, फरहाना पे वार, गौरव, प्रणीत, अमाल को टॉप 3 और विनर के तौर पे नाम लिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका एविक्शन सच में अनफेयर था या सिर्फ एक टीआरपी वाला फैसला? आज का स्क्रिप्ट पूरा इसी पे, फुल वीकेंड का वार स्टाइल ब्रेकडाउन। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में अशनूर, जिसको विनर मान रही है, उसका नाम भी क्लियर कर देती है। गाइज, बिग बॉस 19 से बाहर आते ही अशनूर ने सबसे पहले क्या बोला? मेरा एविक्शन टोटली अनफेयर था। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बोला कि मेकर्स के डबल स्टैंडर्ड्स, तानिया के फेक इमेज और फरहाना के रूल ब्रेकिंग तक सब एक्सपोज किया। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि इंटरव्यू में उसने क्या क्या कहा, और बीच बीच में मैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन भी दूंगा। और एंड में अशनूर के अकॉर्डिंग टॉप 3 कौन है और विनर कौन होना चाहिए, ये भी क्लियर करेगी। सो वीडियो स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, एक एक बात से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप बिग बॉस 19 की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो दिव्य रियलिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी अपने ओपिनियन के साथ हमारे साथ लाइव आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करो और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। कल से रोज 100 लोग हमारे साथ लाइव आएंगे अपने BB19 ओपिनियंस के साथ। मीडिया का पहला सीधा सवाल, अशनूर, आपको लगता है आपका एविक्शन फेयर था या मेकर्स ने आपके साथ गलत किया? अशनूर का जवाब, वो कहती है, मेरे हिसाब से मेरा एविक्शन टोटली अनफेयर था। मैं जब टास्क के टाइम प्लैंक संभाल रही थी, मेरा सर नीचे था, मुझे पीछे खड़ी तनिया दिखी ही नहीं। मेकर्स ने जो एंगल दिखाया, उससे ऐसा लगा कि मैंने जानबूझकर प्लैंक उसकी तरफ फेंका, लेकिन मेरा इंटेंशन उससे हर्ट करने का नहीं था। मैंने उस वक्त भी बोला था कि मुझे नहीं पता था पीछे कौन है। ये बात मैंने तनिया को भी बोली, लेकिन फिर भी मुझे ही वायलेंट टैग करके बाहर कर दिया गया। फिर उसने यहीं पे एक तेज कंपैरिजन किया। तनिया ने किक मारी थी नेहल को, पिछले टास्क्स में पुश हुआ। फरहाना ने प्लेट्स तोड़ी, पानी फेंका। मालती, फरहाना स्टूल वाला मुद्दा, और उसका पॉइंट क्लियर था। जहां से मेकर्स को कंटेंट और टीआरपी मिलती है, वहां रूल्स सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे केस में सेम रूल को यूज करके मुझे हटा दिया गया। एंकर रिएक्शन, देखो, गलती अशनूर की भी थी, ये तो सब मानते हैं, लेकिन उसका ये पॉइंट बहुत तगड़ा है कि पहले के बहुत सारे इंटेंशनल मोमेंट्स इग्नोर कर दिए गए और सिर्फ एक मोमेंट पे उसका पूरा सफर काट दिया गया। तुमको क्या लगता है, फेयर था या अनफेयर? कमेंट्स में जरूर लिखना, फेयर या अनफेयर। अगला सवाल मीडिया का, आपको लगता है आप तनिया को टारगेट कर रही थी या तनिया ही आपको टारगेट कर रही थी? अशनूर का टोन इंटरव्यू में काफी क्लियर था। वो कहती है कि तनिया की पर्सनालिटी फेक है। कैमरा के सामने वो एक्स्ट्रा स्वीट राम राम मोड में, पर पीछे लोगों की बुराई, चुगली, बॉडी शेमिंग, पर्सनल कमेंट्स। उसने ये भी बोला, मुझे उसकी ये 2 फेस वाली पर्सनालिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बॉडी शेमिंग के बाद मुझे क्लियर हो गया कि वो मुझे टारगेट कर रही है। फिर मैंने भी उसके लेवल पे जवाब देना स्टार्ट किया। और जब मीडिया ने पूछा, क्या तनिया विनर बन सकती है, अशनूर ने सीधा बोला, टॉप 5 तक चली जाए तो भी बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे फेक लोग विनर नहीं बनाने चाहिए। यहाँ तुम एक लाइन ऐड कर सकते हो, मतलब क्लियर है, अशनूर के नजदीक तनिया बिग बॉस 19 की विनर मटेरियल ही नहीं है। और ऑनेस्टली, जितना डिवाइड सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है तनिया को लेकर, वहाँ अशनूर की ये बात काफी लोगों को रिलेटेबल भी लग रही है। टिकट टू फिनाले में किसने किसको फंसाया? अब आता है सबसे टेक्निकल सवाल। प्रणीत ने बाहर और घर के अंदर बोला कि गौरव ने टिकट टू फिनाले टास्क में आप दोनों को फंसा दिया। आपको भी ऐसा लगा? अशनूर इंटरव्यू में मानती है, हाँ, हमें भी लगा कि टिकट टू फिनाले वाले टास्क्स में गौरव बहुत सेफ खेल रहा था। वो इजीली निकल जाता था और हम दोनों, मैं और प्रणीत, बार बार टास्क से बाहर हो जाते थे। ऐसा लगता था कि हम दोनों को सपोर्ट पर डाल दिया गया और खुद सेफ जोन में खड़ा रहा। यहाँ तुम एनालिसिस में बोल सकते हो, यानी घर के अंदर जहाँ प्रणीत बार बार बोल रहा था कि गौरव सेफ गेम खेल रहा है, वही बात अब बाहर आके अशनूर भी इनडायरेक्टली कंफर्म कर रही है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि इसी इंटरव्यू के एंड में टॉप 3 में गौरव का नाम भी लेती है और उसको विनर मटेरियल भी मानती है।
यानी गेम के लेवल पे उनको स्ट्रैटेजी समझ आई, पर बंदा उनके हिसाब से फिर भी रियल और डिजर्विंग है। नीडिया का अगला सवाल, फरहाना के साथ आपका इक्वेशन कैसा था, क्या वो विनर बन सकती है? अशनूर का जवाब काफी तीखा था। फरहाना ने बहुत रूल्स तोड़े, प्लेट्स तोड़ना, पानी फेंकना, गंदी जुबान, पर्सनल कमेंट्स। मालती के साथ स्टूल वाला मैटर। वो कहती है कंटेंट के नाम पे फेक गुस्सा और ओवर एक्टिंग। मुझे नहीं लगता वो विनर बननी चाहिए क्योंकि बहुत बार लाइन क्रॉस की है। मालती के बारे में पूछा गया, आपका मालती से क्लैश रहा, फिर भी आप उसको टॉप 5 के लायक मानती हैं। अशनूर ने यहाँ एक ऑनेस्ट बात बोली, हाँ लड़ाई अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से मालती कंपैरेटिवली रियल है। वो कम से कम फेक इमेज नहीं बनाती। टॉप 5 में जाना चाहिए और तनिया से ज्यादा डिजर्विंग लगती है। यानी अशनूर के नजर में फरहाना ओवर फेक प्लस रूल ब्रेकर, तनिया कैमरा फ्रेंडली बट फेक, मालती फ्लॉड बट रियल। इससे क्लियर हो जाता है कि उसका पूरा इंटरव्यू तनिया फरहाना वर्सेस मालती गौरव प्रणीत अमल ऐसा डिवाइड क्रिएट करता है। अब मीडिया ने थोड़ा इमोशनल एंगल लिया। अभिषेक के साथ आपका बॉन्ड क्या था? लव एंगल रियल था या गेम? अशनूर बोली, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। अभिषेक के साथ गलत हुआ। उसके इविक्शन के बाद हम दोनों मेकर्स के टारगेट बन गए। मैं उससे दोस्त मानती हूँ, वो बाहर भी दोस्ती निभाएगा। फिर सवाल आया अमल पर। आपका अमल से न ज्यादा दोस्ती दिखी न दुश्मनी, क्यों? अशनूर ने यहाँ सरप्राइजिंगली पॉजिटिव बोला। अमल के साथ पहले क्लैशेस थे, अभिषेक के टाइम पे पोक्स थे, लेकिन बाद में अमल ने उससे पोक करना कम कर दिया। वो कहती है, अमल दिल का बुरा इंसान नहीं है, बस अपना अग्रेशन कंट्रोल करे तो बहुत अच्छा लग सकता है। यानी घर के अंदर जहां अशनूर वर्सेस अमल का एंगल हमेशा फ्रिक्शन में था, बाहर आकर भी वो उससे दिल का अच्छा बोल रही है। ये पॉइंट फैंस को जरूर नोटिस करना चाहिए। जरूर नोटिस। टॉप 3 गौरव, प्रणीत, अमल। विनर रेस गौरव वर्सेस प्रणीत। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर के अंदर भी पॉजिटिव कैंप का यही सोचना था और अब बाहर आके भी एक इविक्टेड कंटेस्टेंट सेम नैरेटिव को रिएनफोर्स कर रही है। राम राम करके सिंपैथी या सच में रिग्रेट। स्क्रिप्ट का लास्ट सेगमेंट थोड़ा तर्का। इविक्शन के बाद जो अपडेट आई, तानिया कॉर्नर में बैठी सैड गिल्ट ट्रिप मोड में फरहाना के पास जाकर बोलती है, मेरी वजह से सब हुआ, मुझे बुरा लग रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मेरे चलते अशनूर चली गई। एंकर का ब्रेकडाउन देखो, जिस लड़की को पूरे सीजन तानिया और फरहाना मिलकर टारगेट प्रवोक निमिक करते रहे, आज उसके जाने पे अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? जब प्लैंक लगा तब बिग बॉस एक्शन लो क्यों नहीं बोला? जब वायलेंस हुआ उसी समय स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब जब अशनूर बाहर चली गई तब मेरी वजह से हुआ बोलकर सिंपैथी लेना क्या एक नया गेम नहीं है? फिर तुम एक किलर लाइन मार सकते हो। बात सिंपल है, गलती अशनूर की भी थी, पर मेकर्स के नियम सिलेक्टिव है और सिंपैथी का खेल परमानेंट। राम राम बोलने से पहले थोड़ा सेल्फ चेक भी जरूरी है ना? अब ऑडियंस को बोलने का टाइम। अब तुम बताओ, 3 डायरेक्ट सवाल। 1, अशनूर का इविक्शन फेयर था या अनफेयर? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, फेयर या अनफेयर। 2, अशनूर के टॉप 3 गौरव, प्रणीत, अमल, क्या तुम अग्री करते हो? अगर तुम्हारा अलग टॉप 3 है तो अपना टॉप 3 भी लिखो कमेंट्स में। 3, विनर रेस, तुम्हारे हिसाब से कौन ट्रॉफी उठाने का हकदार है? गौरव, प्रणीत, फरहाना, तानिया या कोई और? एक्स्ट्रा में एक छोटा सा सवाल और, क्या तुम चाहते हो कि मैं शाहबाज के फुल इंटरव्यू का भी ऐसे ही ब्रेक डाउन करूं जहां वो मेकर्स, अमल, गौरव सब पर बोली छोड़ता है? अगर चाहिए तो कमेंट करो, शाहबाज इंटरव्यू करो। मैं हूं मंदर, ये था बिग बॉस 19 का अशनूर कौर इंटरव्यू एक्सपोज स्पेशल। हाँ, ब्लूटूथ डिवाइस इज नाउ डिस्कनेक्टेड, लेकिन बिग बॉस के ड्रामा से हम अभी डिस्कनेक्ट होने वाले नहीं। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और अंदर की खबर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगला इविक्शन शायद तुम्हारी फेवरेट अपडेट का हो जाए। अगर आप बिग बॉस 19 की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहते हैं
तो दिव्य रियलिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने अब शुरू किया है ऑफिशियल व्हाट्सएप लाइव ग्रुप, जहां हर रात हम डिस्कस करते हैं अनसीन अपडेट्स और वोटिंग सीक्रेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन करो और अपने ओपिनियन लाइव दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ताकि बिग बॉस 19 सारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।